नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इसमें आज आपके लिए लेके आए हैं हमारे पर्यावरण से चैप्टर व्यापार और भूमंडलीकरण का सामाजिक विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 2 लेके आए हैं। भाग 1 जो है वो पहले से हमारे चैनल पे अपलोड कर दी गई है। जिन साथियों ने नहीं देखा अभी तक वो जाके देख सकते हैं। 10वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान पर आधारित प्रश्न है। सारे प्रश्न जो है 10वीं कक्षा सामाजिक विज्ञान के किताबों से ली गई है, जबकि सभी प्रश्न जो हैं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और अदर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की पहली प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? ठीक है, गिरमिटिया मजदूर थी, ये आपको भाग 1 में बताया गया है। गिरमिटिया मजदूर जो था वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मजदूर को यहाँ से ज्यादातर बिहार के ऐसे क्षेत्रों से लेके जाते थे और कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के बाद उसे फिर छोड़ देते थे। तो ये ब्रिटिश सरकार ने भी ऐसा किया था। तो कब छोड़ दिया गया था? ये छोड़ दिया था 1921 में। कब? 1921 में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, आर्थिक महामंदी में कौन से सबसे कम प्रभावित हुआ? आर्थिक महामंदी में कौन सा देश था जो सबसे कम प्रभावित हुआ? वो था फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस ऐसा देश था जो आर्थिक मंदी में सबसे कम प्रभावित हुआ। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओलावा सम्मेलन जो था वो 1932 में। ये ईस्वी वाले प्रश्न है, अक्सर कभी कभी पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इसमें भी ध्यान देने की जरूरत है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? विश्व व्यापार संगठन से WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WTO इसका स्थापना हो गया था 1995 के ईस्वी में। कब हुआ था? 1995 ईस्वी में। ठीक है, WTO जानते हैं 1995। याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, 3G की स्थापना कब हुई थी? 3G की स्थापना जो है वो 1975 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन जो है ये हुआ था 1944 के ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी जो EEC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसमें ज्यादातर ईस्वी वाले प्रश्न ही हैं, तो थोड़ा सा इसमें ज्यादातर ध्यान देने की जरूरत है। ये EEC की स्थापना जो है वो 1957 की ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंध कर दिया गया था? ब्रिटेन में कॉर्न लॉ द्वारा जो था वो मक्का का आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। किस पे? मक्का पर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी? देखिए, 1820 से 1914 लगभग 100 सालों का आंकड़ा है। तो इसमें से 15 से 40 गुना की, सॉरी 25 से 40 गुना, ऑप्शन नंबर बी, 25 से 40 गुना की वृद्धि हो चुकी थी। ठीक है, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले गए? देखिए, इसमें दिया गया है कि किस प्रदेश से सर्वाधिक जो ले जाते हैं, तो किस प्रदेश से ले जाते हैं, तो जहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक होगी वहीं से ज्यादातर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को गिरमिटिया मजदूर में ले आते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
डी। इसमें क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा है, पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा लाया जाता किनके द्वारा लाया जाया गया? देखिए, ले जाया गया। एक प्रश्न है, किसके द्वारा ले गया जाए? थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरबों द्वारा। हाँ, इसके द्वारा, अरबों द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में केनाल कनौली किस प्रांत में बनाई गई थी? केनाल कॉलोनी जो है वो पंजाब प्रांत में बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी? पंजाब प्रांत में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? बृहत उत्पादन की नीति ये जो है ये हेनरी फोर्ड ने अपनाई। किसने अपनाई? हेनरी फोर्ड। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी में यहाँ हमारे भारत में अफीम को पैदावार करके वो बाहर के देश में भेजती थी। वो देश कौन सा था? वो देश था चीन। कहाँ भेजता था? चीन भेजता था। अफीम को उगा के चीन भेजता था। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक महामंदी का जो है वो असर पड़ेगा कि बेरोजगारी छा जाएगी। क्या हो जाएगा? बेरोजगारी छा जाएगी। अगला प्रश्न हमारा है, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? अलेक्जेंड्रिया जो है वो भूमध्य सागर, सॉरी, लाल सागर के, इस पे, अलेक्जेंड्रिया लाल सागर के मुहाने पे बसा गया था। अगला प्रश्न है, द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द कॉमर्स ऑफ नेशन, याद रखिएगा, द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक का जो लेखक है वो है कार्डलीफ। कौन है? कार्डलीफ। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पे पड़ा? देखिए, जब भी मंदी छाएगी तो किसान वर्ग होगा जिसपे सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, सबसे अधिक बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो किसानों पर। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया? देखिए, कोलंबस जो है वो जिसने अमेरिका की खोज किया था, और भारत की खोज किसने किया था? वास्को डिगामा। सबसे पहले भारत वास्को डिगामा आया था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो अमेरिका का खोज किया था, तो अमेरिका से ही आलू यूरोप ले गया था। कहाँ से ले गया था? अमेरिका से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? वो कौन था? वो था एफ डी रूजवेल्ट ने। किसने? सी नंबर, ऑप्शन एफ डी रूजवेल्ट। अगला प्रश्न हमारा है, अमेरिका में गुलाम कहाँ से लाए जाते थे? देखिए, ये सटीक आंसर है, अमेरिका में गुलाम जो है वो अफ्रीका से लाए जाते थे। कहाँ से लाए जाते थे? अफ्रीका से लाए जाते थे। अगला प्रश्न हमारा है, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? भूमंडलीकरण जो शब्द है, व्यापार और भूमंडलीकरण, तो इसमें भूमंडलीकरण जो शब्द आता है इसका इजाद किसने किया था? तो इसका इजाद किया था जॉन विलियमसन ने। किसने किया था? जॉन विलियमसन ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। सुधारने में किससे सहायता मिली? विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में जो है वो भारत से सोने का निर्यात से सहायता मिली। किससे मिला? भारत से सोने के निर्यात से संपूर्ण सहायता। भारत को पहले सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन ये जो
विदेशियों आए, इन्होंने सारे सोने को ढो ढो के अपना देश ले गया, उसी को भारत से सोने का निर्यात से इन लोगों ने अपना अर्थव्यवस्था सुधार लिया। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, गिरमिटिया अमिक किन्हें कहा जाता है? अमिक नहीं होगा, श्रमिक होगा। क्या होगा? गिरमिटिया श्रमिक। मिस्टेक है। गिरमिटिया श्रमिक किन्हें कहा जाता है? क्या समिति कहा जाता है? जिन्हें अनुबंध यानी एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया गया। जिन्हें एग्रीमेंट के अंतर्गत उसको एग्रीमेंट करके ले जाता है, उसे गिरमिटिया श्रमिक कहते हैं। ये आपको पहले भी बताए थे। ठीक है। ध्यान रखिएगा। इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, गिरमिटिया श्रमिक को एग्रीमेंट से ले जाते हैं बाहर काम करने के लिए। ठीक है। एग्रीमेंट पूरा होने के बाद उसे फिर वापस ला दिया जाता है। तो आज का हमारा व्यापार और भूमंडलीकरण का जो भाग 2 था, यहीं पे समाप्त होता है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे चैनल इसको क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल का घंटी भी दबाएं, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।